आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। फिर दिल्ली का इतिहास बोलता है कि 1192 में ईस्वी में राजस्थान तराइन के युद्ध में हार गए। क्या इन 500 सालों में कभी बाहरी आक्रांताओं के युद्ध नहीं हुए? क्या इन 500 सालों में क्रांताओं से देश की रक्षा राजस्थान के राजाओं ने नहीं की थी? आज कोई भी आता है और वो राजस्थान के राजा पे सवाल उठा देता है कि राजस्थान के राजाओं ने क्या किया था। उनको मुगलों के बारे में बोल के ताना मार दिया जाता है। क्या राजस्थान के राजाओं ने बलिदान नहीं दिए थे यहाँ पे? और जो राजस्थान के राजाओं को ताना मार रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और 1192 ईस्वी में जब हम दिल्ली हारते हैं ना, तो 100 सालों के अंदर ही ये आक्रांताएं देश के पूरे ठेठ उधर सीमा तक चले गए थे। पूरे देश में इन आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया था। और इन 500 सालों में यहाँ के राजा डट के खड़े हुए थे। वो हिमालय की तरह खड़े हुए थे कि चाहे कितने आक्रमण हो हम छाती पे सहेंगे। आज उनके बारे में कोई भी आता है सवाल खड़ा कर देता है। कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। अब नाम ले रहे राजा मान सिंह का। क्या मान सिंह का इतिहास आपने पढ़ा है कभी? इतिहास के पन्नों में सिर्फ राजा मान सिंह को इसलिए याद किया जाता है कि वो हल्दी घाटी के युद्ध में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सामने लड़े थे, या फिर इस इतिहास में राजा मान सिंह के बहुत सारे बलिदान दिए हुए हैं। मैं आपको ऐसे अनगिनत ऐसे मंदिर बता दूंगा जहां पे राजा मान सिंह ने उनका निर्माण किया है। आज बात करेंगे जयपुर के राजा मान सिंह के बारे में, जिनके बारे में इतिहास में इतना तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है कि इस योद्धा की छवि एक अलग ही बना। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों मैं हूं दिनेश पारिक। दोस्तों आज बात करते हैं आमेर के राजा मान सिंह के बारे में। राजा मान सिंह जिनके बारे में आजकल के इतिहास में ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया कि उस महान योद्धा को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है। राजा मान सिंह जिन्होंने अपने जीवन में 77 युद्ध लड़े, 77 युद्ध लड़े और सिर्फ एक युद्ध के सिवा कभी हार नहीं मानी। वो योद्धा जहां जाता था विजय श्री साक्षात उसकी तिलक करने आती थी। उस योद्धा की रियासत में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। लेकिन उस योद्धा को क्या मिला? सिर्फ ये बॉलीवुड वाले आए और अपने इतिहास का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बोल रहा हूं अगर वर्तमान सापेक्ष में देखें ना तो उस योद्धा की सिर्फ एक गलती थी कि उसने एक युद्ध लड़ा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सामने। हल्दी घाटी में वो योद्धा हारा भी था और वो योद्धा वर्तमान सापेक्ष में देखें तो अगर हम उस टाइम में जाए ना तो शायद वो भी बात अलग थी। लेकिन मैं बोल रहा हूं फिर भी वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सामने लड़े थे, इसलिए हम उस योद्धा को बोल सकते हैं कि वो उनकी गलती थी। लेकिन जिन्होंने 52 साल अपने जीवन के 52 साल सिर्फ युद्ध ही लड़े हैं अपनी प्रजा के लिए, उनको सिर्फ एक युद्ध के लिए जाना जाएगा? क्या राजा मान सिंह का और कोई उनके काम नहीं थे? सिर्फ एक ही ये दृश्य था क्या जिसे बार बार यही दिखाया जाता है? अगर मुझे अतीत में जाने का एक मौका मिलता तो मैं उस काल में जाता जिस काल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे और एक योद्धा राजा मान सिंह थे। कैसे भी करके इन दोनों को एक ध्वज के नीचे लाता तो शायद आज वर्तमान भारत है वो अलग ही होता। लेकिन राजा मान सिंह यही नहीं थे। राजा मान सिंह वो थे कि जो जहां गए वहां जीत के आए थे। राजा मान सिंह की अकबर से मुलाकात हुई थी रणथंभौर के युद्ध में। रणथंभौर के युद्ध में राजा मान सिंह कोई वैसे सैनिक नहीं थे। जब युद्ध होता था ना तो पीछे सामान लेने वाले भी चल रहे थे, वह भी होते थे, उनके पिता युद्ध कर रहे थे। तो राजा मान सिंह तो ऐसे ही थे उनमें। लेकिन राजा मान सिंह उस समय देखते हैं कि उनके पिता घायल हो गए हैं और नीचे गिर रहे हैं। तब उस समय क्या होता था कि अलग अलग कवच पहने हुए थे, तो अगले आदमी को पता ही नहीं लगता था कि कहां इनकी चोट आई है क्या नहीं है। जब उनके कवच उतारते जाना तब पता चलता था। वो बेहोश हो गए थे मान सिंह के पिता। मान सिंह ने सोचा कि युद्ध क्षेत्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई है तो उस बच्चे के अंदर से वो काल भैरव उत्पन्न हुआ कि उन्होंने दोनों हाथ में तलवारें लेकर सेना पे टूट पड़े और सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। राजा मान सिंह का ये कौशल देखकर अकबर उनसे प्रभावित हो गया, फिर उनको सेनापति बनाया था। आजकल के सीरियल बॉलीवुड वाले क्या क्या दिखाते हैं? बॉलीवुड वाले ये दिखाते हैं कि यहाँ के राजा जाते थे और वो मतलब जी हजूरी करते थे। जी हजूरी? राजा मान सिंह जी हजूरी करेगा? अगर राजा मान सिंह जी हजूरी करते थे तो वो जब अकबर ने अपना नया धर्म चलाया था दीन इलाही, उसको मना क्यों कर दिया था?
साफ साफ राजा मान सिंह ने बोला था, मैं हिंदू हूं, जन्म हिंदू में लिया है तो मृत्यु भी हिंदू धर्म में ही होगी। ये जी और जुरी वाला सिस्टम नहीं था, योद्धा थे, संधि थी, वो एक वचन दिया हुआ था, उसके लिए वहां डट के खड़े हुए थे। वरना आप जी हुजूरी वाली बात करते हो तो अकबर से इतने जी हुजूरी करते तो आमेर में किला का निर्माण कैसे करवा रहे थे? कौन जगह में किले के निर्माण करवाने थे? राजा मान सिंह निर्माण करवा रहे थे। राजा मान सिंह को जब काबुल भेजा गया था अफगानिस्तान, तो वहां पे एक कहावत प्रचलित हुई थी, मात सुलाए बाल गात, खोप नाथ रणगात, काबुल भूले नहीं अजय, वो खांडो वो हाथ। वहां पे 5 कबीले थे। आप ये सोच रहे हो कि उस समय शायद यही आक्रांता थे, यही मुगल थे जिनसे सबसे बड़ा खतरा था? नहीं, काबुल से आक्रांता आ रहे थे, और वो यहां पहुंच जाते तो शायद खतरा और ज्यादा हो जाता। वहां पे वो काबुल, वो अफगानिस्तान, आप उनका इतिहास देखिए ना, वहां भी वॉरियर पैदा होते हैं। ये अमेरिका अभी 20 साल रह के गए, कभी उन पे कंट्रोल कर पाया? यूएसएसआर उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थी, जितना बोलना जितना सोचना था ना सोच लिया, काबुल को नियंत्रण कर पर नहीं कर पाए। ये राजा मान सिंह था। राजा मान सिंह जहां जाता था वहां पे झंडा गाड़ गया था। 5 कबीलों को हराकर अपनी जो राज्य की सफेद ध्वजा थी उसको पचरंगी ध्वजा बनाया था। आप बोलते हो कि मान सिंह डरपोक था, मान सिंह जी हजूरी करने वाला था। मान सिंह जब बिहार में थे ना, तब उनको पता चला कि पुरी के जगन्नाथ मंदिरों पे 2 पठान ने कब्जा कर लिया है और उस मंदिर को तोड़ेंगे। मान सिंह उसी समय अपना काम छोड़ के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और उन अफगान को, उन 2 पठानों को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को बचाते हैं। आप मान सिंह को गद्दार बोल रहे हो? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का इतिहास उठा के देख लेना। जो 2 अफगान थे ना, उन्होंने हिंदुओं के प्रवेश वहां पे बंद कर दिया था। राजा मान सिंह सीधा बिहार से अपना सारा काम छोड़ के गए थे। आप हरिद्वार जाओ, आप गया जी जाओ, जहां देखोगे ना, राजा मान सिंह के बनाए हुए अनेकों मंदिर मिल जाएंगे आप लोगों को। फिर आप किसी दूसरे स्टेट में बैठे हो और राजा मान सिंह पे मतलब ऐसे आप बड़े बड़े आरोप लगा देते हो। आप वृंदावन में देख गया हो ना, अभी जो गोविंद देव जी का मंदिर है वहां से वो मूर्ति ले, क्या विशाल का क्या अद्भुत मंदिर बनाया था। जयपुर का जगत शिरोमणि मंदिर देखो, अगर वो जी हजूरी करने वाला था तो ऐसा अद्भुत और ऐसा देखने में सुंदर मनमोहक मंदिर बनाता जाता? नहीं, उस समय अगर पहुंचोगे ना तो वो संधि थी। अपने आजकल इतिहास में क्या पढ़ा दिया जाता है कि राजा मान सिंह ने 52 साल मुगलों की सेवा की थी? नहीं, वो संधि थी और अपने हिसाब से रह रहे थे। वरना आप देख लीजिए, जहां पे भी ये कोई विदेशी आक्रांता आए थे, जहां पे रहे हैं ना, वहां पे इस्लामीकरण हुआ है। आप मुझे जयपुर रियासत में बता दीजिए कहां कहां इस्लामीकरण हुआ है। जयपुर रियासत अपने यहां अलग प्रभाव में थी। अकबर को भी पता था कि वो राजा मान सिंह के खिलाफ नहीं जा सकते। जो राजा मान सिंह पे सवाल उठा रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं, आप सोमनाथ मंदिर में जाके देखिए, आपको ऐसे हजारों मंदिर मिल जाएंगे जिनका पुनर्निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। राजा मान सिंह पे आप सवाल उठा रहे, तुलसीदास जी के बारे में तो पता है ना, अपने महान संत जिन्होंने अपने धर्म के लिए क्या क्या किया है, किसी से नहीं छुपाया। राजा मान सिंह के बेटे को संस्कृत सिखाने के लिए वो भी आते थे। एक तरीके से यह भी देखा जा सकता है कि राजा मान सिंह का और तुलसीदास जी के भी संपर्क थे। उनको भी कहीं ना कहीं संरक्षण दिया हुआ था। राजस्थान के राजा थे ना, किसी को उस समय पाकिस्तान चाहिए था, किसी को कश्मीर चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। राजस्थान के राजा ही थे जिनको ये देश चाहिए था। अपनी रियासत में दान दी, अपनी सेना दान दे दी। ये जयपुर राजवंश को जो आप बोल रहे हो ना, अपने जो भी सेना थी वो भारतीय सेना को दे दी थी। और महाराजा भवानी सिंह को आप कैसे भूल सकते हो, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के एक तहसील पे कब्जा कर लिया था। सैलरी क्या थी? 1 रुपए। आप उन पे सवाल उठा रहे हो। खान सर का एक वीडियो है, आप देख लेना। खान सर ने वो बोली थी कि राजस्थान के राजाओं ने 500 साल तक इस देश को अकेले बचा के रखा, अकेले। फिर भी अपने इतिहास में राजस्थान को राजाओं का वो मान सम्मान नहीं किया रहे। खान सर की शब्द है जो भी मैं आपको बोल रहा हूं। खान सर बोल रहे हैं कि वो चाहे भगवान नहीं हो, राजस्थान के राजा चाहे भगवान नहीं हो, लेकिन उन्हीं की वजह से आज अपने मंदिर में भगवान है। जैसे मैं आपको ये कोटेशन दे रहा हूं, वो खान सर का कोटेशन है।
हम क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी करने आते हैं, राजा मानसिंह हुए, राजस्थान का इतिहास होगा, राजा मानसिंह के बारे में तो 1 पेज लिखाते हैं। वो योद्धा जिसने 52 साल सिर्फ युद्ध लड़े हैं, अपने जीवन में 77 युद्ध लड़े हैं, उनमें से 76 युद्ध जिसने जीते हैं। आपको लगता है कि आप 2 पेज में उनका पूरा का पूरा इतिहास पढ़ लोगे? राजा मान सिंह ने इस देश को, अपनी रियासत को बहुत कुछ दिया था। राजा मान सिंह हिंदुओं के रक्षक थे। राजा मान सिंह के राज में प्रजा दुखी नहीं थी। राजा मान सिंह के काल में अनेकों साहित्यों का निर्माण हुआ है। राजा मान सिंह के काल में आप देख लीजिए कितने कितने मंदिरों का निर्माण हुआ है। आमेर जैसा सुंदर वो गढ़ बना रहे थे। किसी इतिहास पे सवाल उठाने से अच्छा है उसके इतिहास के बारे में पढ़ा जाए। जब आपके सामने माइक आता है ना, तो ऐसे कोई बात नहीं बोलनी चाहिए कि ये राजस्थान के राजाओं ने क्या किया था, ये जाके वो देखिए ना, उनसे लड़िए ना। इतिहास पढ़ो, इतिहास। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।